हरियाणा की पूर्व मंत्री वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री किरण चौधरी ने रविवार को अपने विजयनगर स्थित आवास पर पत्रकारों से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने जमकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमला किया। उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस को कमज़ोर कर रहे हैं और उनकी नीति के चलते ही लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाई। किरण चौधरी ने कहा कि कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री की सशक्त दावेदार हैं। जो लोग सुबह शाम मुख्यमंत्री बनकर सोते हैं, शायद उनके मंसूबे कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर हो सकता है, बशर्त है कि स्वयंभू नेताओं की लगाम कसी जाए और वे सब पार्टी के लिए काम करें, न कि अपने लिए। जी मैडम, क्या कहेंगे? लोकसभा चुनाव का जो है समाप्त हो चुका है, विधानसभा चुनाव सकते हैं, हालात जो है वो काफ़ी 5 ही सीटें जो है कांग्रेस ले पाई हरियाणा के अंदर और सरकार भी नहीं बना पाई केंद्र के अंदर, क्या कहेंगे? वो ये तो चुनाव हो गया, अब ये तो ख़त्म हुआ, लेकिन जिस तरह से ये चुनाव हरियाणा की बात कर सकती हूँ मैं तो, देखो, और बाहर की तो बात नहीं मुझे करनी भी चाहिए। हरियाणा के अंदर जो चुनाव हुआ वो तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस तरह से टिकटों का वितरण करा गया, वो जो है रंजिशें निकाली गई, षड्यंत्र करे गए कि भाई जो है मार दो, ख़त्म कर दो, ताकि जो है हमारे सामने कोई खड़ा होने वाला ना हो। तो ये काम जो है करा गया है और इसी तरह से आगे मुझे नज़र आता है, क्योंकि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर 5-5 कैंडिडेट हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में इन्होंने खड़े कर दिए। अब सबको थापी लगा दी है कि भाई तुम भी एमएलए, तुम भी एमएलए, तुम भी एमएलए। तो जो है टिकट की, पार्टी की टिकट तो एक आदमी को मिलेगी, बाकी जो हैं उनकी महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गई हैं कि वो सारे खड़े होकर 1000, 2000, 3000 जिस लाइक भी होंगे वो उतनी वोटें वो ख़राब करेंगे, या दूसरी पार्टी जो आएंगी वो उनको पके पकाए जो हैं कैंडिडेट मिलेंगे। तो आने वाले समय में इस हालत, इस सूरत में मुझे तो कोई फ्यूचर कांग्रेस का हरियाणा में नज़र नहीं आता। और काम चल रहा है, सब देख रहे हैं, जनता बहुत समझदार है, सारा जो सामने नज़र आता है वो दिखता है। सारा का सारा सिस्टम जो है आप अपने हाथ में रखो और खाली जो है मेरा और मेरा और मेरा ही काम हो, दूसरों को मार दो, ख़त्म कर दो, उसके ऊपर जब आप तुले हुए हो तो जनता नज़र नहीं आती क्या? जनता ने देखा हुआ है, आपका कार्यकाल भी देखा हुआ है 10 साल का, क्या करा था, कहाँ से कहाँ कांग्रेस को 67 से लाकर बिल्कुल ही तले पे लगा दिया। तो ये हालात जो हैं ये हालात ठीक नहीं। कोई बड़ा फैसला ले सकती हैं आप? अब छोड़िए ना, ये फैसला लेना नहीं लेना वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, जो प्रभु करवाएंगे वो प्रभु इच्छा। लेकिन सच्चाई ये है कि आज के दिन कांग्रेस भारी बहुमत से जीत के निकल सकती थी अगर ये टिकटों का वितरण सही होता, अगर ये बावरिया जी ने भी सही काम करा होता, एक तरफा नहीं कि ये सारी बात करी होती, तो ये हालात नहीं होने थे, क्योंकि लोग जो थे वो तैयार थे। और लोगों की जो है आज के दिन जो भी आया, ये तो धन्यवाद लोगों का कि उनके बदौलत ये हुआ है। पर अगर इसी तरह से, अगर क्या आने वाले टाइम में भी यही होने वाला है, क्योंकि हम तो खुलकर बोलते हैं, हमने किसी का कोई लेके तो खाया नहीं है, ईमानदारी के साथ अपनी जो है अपनी राजनीति करी है। हमारे ऊपर तो कोई लांछन नहीं है, ईडी के, सीएलयू के बड़े बड़े जो केसेस हैं, पता नहीं हज़ारों करोड़ों रुपए के केस हैं, सारे के सारी ज़मीनें हड़प होने के और पता नहीं क्या क्या, हमने तो ये काम नहीं करा है। पर आप जो है खाली और केवल अपने जो हैं, जो आपके दंड मस्तक हो सकते हैं, जिनको जो है अपना जो है आपके नीचे लग के काम कर सकते हैं, उन्हीं को आप चाहते हो, तो ऐसे तो काम नहीं चलता ना भैया। काम तो मान सम्मान हर एक आदमी का होता है, और वो मान सम्मान को अगर जो है हमारे जैसों को तो मान सम्मान के ऊपर और कुछ नहीं है, वही एक चीज़ है कमाई जो करी है। भैया ये खर्चा पर्ची वाली बात जो है ये हमने तो करी नहीं, अब जहाँ पे हुई है पहले तभी लोग पूछते हैं उनसे बार बार। जेपी ने तो बोला एक इंटरव्यू में कि हमने किया है इतना पक्षपात, जो आज सांसद बने उनका पक्ष के माने जाते हैं कि हमने अपने लोगों को तो जेपी ने ठीक कहा है, वो तो स्पष्टवादी आदमी है, वो बात उन्होंने सही कही है। पक्षपात अगर नहीं करा होता तो आज आप देखिए ना, भिवानी सीट जो है ये आपकी सीट आपके होती, आपकी बगल की जो है वो आपकी होती, गुड़गांव वाली, सारी की सारी आप सोनीपत जो अपना गढ़ बोलते हैं जहाँ पर, वहाँ पर घसीट के आप जो है जीत के आए हो।
पिछली बार तो लोगों ने हरा ही दिया था, इस बारी भी ये क्या जीत है? पार्लियामेंट के अंदर 20-25 हज़ार जो है वो जीत नहीं मानी जाती। सच्चाई है तो सामने तो आ ही गया, सामने दिख रहा है, नज़र आ रहा है क्या होने वाला। और बात करें हरियाणा में कांग्रेस का सीएम चेहरे की, हुड्डा साहब का जो भी इंटरनल सर्वे हमने देखा है तो उसमें 55 से ज़्यादा सीट आती तो सीएम चेहरा बदल सकता, तो कौन होगा नया सीएम का चेहरा? भाई पहले तो सीटें आए फिर बात करना सीएम की। शहजाद जी ने इस तरह से आरोप लगाया दीपक बावरिया के ऊपर कि उन्होंने पक्षपात किया है, अगर वो निष्पक्ष रूप से काम करते तो ये हालात हरियाणा के अंदर ना होते। शैलजा जी बिल्कुल सही बोल रही हैं, सटीक उनकी बानी है, ईमानदार छवि की महिला हैं, कर्मठ हैं, काम करने वाली है, कोई लांछन उसके ऊपर नहीं है और बेदाग छवि होने के नाते निडर है और काम करने वाली है। इसलिए जो है वो भी मेरी तरह से जो है निडर होकर अपनी सारी बात रखती हैं और जो कहती हैं वो बिल्कुल सही बात है। और क्यों नहीं, एक महिला होने के नाते उन्होंने तो बहुत करा है। आज जो अपने आप को मुख्यमंत्री बनाकर रोज़ सुबह शाम जो सोते हैं, ये भी उन्हीं के बनाए हुए हैं। शैलजा जी अपने आप को मुख्यमंत्री मैडम तो बेटा हमारा भी हाँ, आना है। किरण चौधरी और शैलजा क्या मुख्यमंत्री की जोड़ में है? क्योंकि शैलजा जी ने जिस प्रकार से कहा है कि वो स्वयं भी जो है मुख्यमंत्री के अंदर क्या कमी है? मैं तो कहती हूँ कि अगर कोई आज के दिन ये जो है मुख्यमंत्री, अगर कोई लायक मुख्यमंत्री बनना हो कांग्रेस का, तो मैं समझती हूँ उससे बढ़कर और उससे बेहतर कोई है ही नहीं। हम बात करें वीरेंद्र सिंह जी ने कहा है जो राज्यसभा की सीट है उसके लिए एक अच्छा और दमदार कैंडिडेट आना चाहिए, तो मैम आपकी नज़र में जो क्या है, क्या लग रहा है विपक्ष को और कांग्रेस पार्टी को? क्या कहा है उन्होंने? जो बात उन्होंने कही है सही कही है, लेकिन ये हो तो नहीं रही ना। जब आपने हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 5-5 कैंडिडेट आप बना चुके हो, आप देख लो, सारी जगह देख लो, भिवानी देख लो, बाडड़ा देख लो, अपने ही हलके के देख लो, लोहारू देख लो, दादरी देख लो, तो जहाँ पर आपने सारे कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं आपने बना दी हैं, उनके ऊपर थापी लगा दी है कि भाई तेरे को भी कैंडिडेट, तेरे को भी कैंडिडेट, सारा कुछ जो है कैंडिडेट बना दिया है, तो फिर भैया आगे ये सारे कैंडिडेट जो हैं फिर क्या करेंगे? आने वाले समय में जो है जो हालात अभी हुए हैं वही हालात आगे होंगे।